अजीज तलबा, मैं रियाज हूँ। आप साइंस विद रियाज चैनल देख रहे हैं। आज किस 4 में हम पैमाइश में गलतियों मतलब एरर्स इन मेजरमेंट को गहराई से समझेंगे। मैं हर चीज़ को मरहलावार और यानी आसान तरीन अंदाज में समझाऊंगा। जी, और आमतौर पर लोग समझते हैं कि फिजिक्स और साइंस में कोई भी पैमाइश 100% मतलब परफेक्ट होती है ना? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पैमाइश कभी 100% कामिल नहीं होती। तो आज हम यही देखेंगे कि ऐसा क्यों है। जी बिल्कुल। इस किस्त का मकसद यही जानना है कि ये गलतियां क्यों होती हैं, उनकी यानी अक़साम क्या हैं, और एक साइंसदान के तौर पर हम उन्हें कैसे कम कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो आज के बुनियादी माखिज या सोर्सेज क्या हैं हमारे पास? PDF और माइंड मैप के मुताबिक आज हम मतलब मुनज़्ज़म गलतियों यानी सिस्टमैटिक एरर्स और बेतरतीब गलतियों यानी रैंडम एरर्स का मुकम्मल जायजा लेंगे। ठीक है। तो अब हम पैमाइश में गलतियों और गैर यकीनी सूरत हाल के यानी बुनियादी तस्वुर पर हैं। अच्छा, एक मिनट, क्या ये गलती और गैर यकीनी सूरत हाल दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं? नहीं, ये मतलब दोनों अलग चीजें हैं। गलती या एरर से मुराद पैमाइश की गई कीमत और असल कीमत के दरमियान का फर्क है। यानी हम हदफ से कितना दूर रह गए। और ये गैर यकीनी सूरत हाल क्या है फिर? जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, वो दरअसल वो शक है जो हर पैमाइश के साथ मतलब जुड़ा होता है। शक? वो क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे आलात और हमारे इंसानी हवास की एक हद होती है। उसको समझने के लिए मतलब कोई मिसाल है? जी बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी निशाने के ऐन मरकज यानी बुल्सआई पर तीर मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। अब तीर का मरकज से यानी जितना दूर लगना है ना, वो आपकी गलती है। जी, वो तो साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन तीर छोड़ने से पहले हवा के दबाव या लर्जिश की वजह से आपके निशाने में जो थोड़ा सा मतलब मामूली सा शक है, वो गैर यकीनी सूरत हाल है। रियाज, क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया का महंगे तरीन और जदीद तरीन आला भी हमें 100% दुरुस्त पैमाइश नहीं दे सकता? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब कायनात में कोई भी आला मुकम्मल तौर पर बेऐब नहीं है। अच्छा, एक हद होती है सबकी? जी, हर आले की यानी कम से कम पैमाइश करने की एक हद होती है जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं। इसलिए एक मतलब मामूली सी गैर यकीनी सूरत हाल हमेशा मौजूद रहती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत अहम एग्जाम अलर्ट भी देता चलूं। जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए क्या है मैं इसमें? इम्तिहानात में एरर और अनसर्टेनिटी के दरमियान फ़र्क का मुख्तसर सवाल यानी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसे मतलब ज़रूर याद रखें। सही। तो इस हिस्से का खुलासा ये हुआ कि मतलब पैमाइश में खामी होना कोई नाकामी नहीं है, बल्कि साइंसी अमल का एक फितरी हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। अब हम मुनज़्ज़म गलतियों यानी सिस्टमैटिक एरर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मुनज़्ज़म गलतियां, इनके नाम से तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये किसी खास पैटर्न से आती हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त पकड़ा। ये वो गलतियां हैं जो एक ही सिमत में यानी तसलसल के साथ होती हैं। एक ही सिमत में मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि या तो नतीजा हमेशा असल से ज्यादा आएगा या फिर हमेशा असल से कम आए। अच्छा, तो ये होती क्यों है? इनकी मतलब 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली है आलाती या इंस्ट्रूमेंटल, यानी मशीन में ही कोई मसला हो। जी, जैसे आले का खराब होना या इसमें सिफर की गलती मतलब 0 एरर का होना। और दूसरी वजह माहौलियाती या एनवायरमेंटल है, जैसे मौसम का असर पड़ना। बिल्कुल, मतलब दर्जा हरारत या दबाव में तब्दीली का असर आले पर पड़ जाना। सही। और तीसरी मुशाहिदाती या ऑब्जर्वेशनल होती है, यानी पैमाइश को गलत जाविये से देखना। अच्छा, जिसे पैरालैक्स एरर भी कहते हैं। बिल्कुल वही। और चौथी और आखिरी वजह मतलब नजरियाती या थ्योरेटिकल है। नजरियाती? वो कैसे? यानी अगर आप तजुर्बे में ही कोई गलत फार्मूला या उसूल इस्तेमाल कर रहे हो। इस सब की कोई मतलब रोजमर्रा वाली मिसाल दे सकते हैं? हाँ ना, फर्ज करें एक वजन करने वाला तराजू है जिसका कांटा पहले से ही 2 किलोग्राम पर रुका हुआ है। अच्छा, 0 पर नहीं है। जी। अब इस पर जो भी खड़ा होगा
मतलब उसका वजन हमेशा 2 किलो ज्यादा ही आएगा। बिल्कुल। तो ये एक मुनज़्ज़म आलाती गलती की बेहतरीन मिसाल है। रियाज, अगर ये गलतियां इतनी ही मुस्तकिल हैं तो क्या हम इनका पता लगाकर उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, यही तो इसका मतलब सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मुनज़्ज़म गलतियों को तलाश किया जा सकता है। जैसे इस तराजू वाले केस में। बिल्कुल। अगर हमें मालूम हो जाए कि तराजू 2 किलो ज्यादा दिखा रहा है, तो हम हर हतमी नतीजे में से 2 किलो माइनस करके मतलब इस गलती को खत्म कर सकते हैं। वाह, यानी हिसाब किताब से ठीक कर सकते हैं। जी, और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। जी बताइए। जीरो एरर यानी जीरो एरर और पैरालैक्स एरर की मतलब तारीफें और उनका ताल्लुक मुनज़्ज़म गलतियों से इम्तिहानात के लिए इंतहाई अहम है। सही, तो खुलासा ये निकला कि मुनज़्ज़म गलतियां एक ख़ास पैटर्न के तहत होती हैं और मतलब दुरुस्त तकनीक से उनका तदारुक बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब हम बेतरतीब गलतियों यानी रैंडम एरर्स का जायजा लेंगे। बेतरतीब यानी इनका कोई पैटर्न नहीं होता? जी बिल्कुल। माइंड मैप के मुताबिक ये गैर मुतवक्के उतार चढ़ाव यानी अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस की वजह से होती हैं। और इसमें मतलब इंसानों की गलती भी शामिल होती है? जी, इंसानी मुशाहिदे में होने वाली अचानक मतलब गैर इरादी गलतियां। इसीलिए हर बार जब आप पैमाइश करते हैं, नतीजा थोड़ा सा मुख्तलिफ आ सकता है। इसको समझने के लिए कोई मिसाल? तसव्वुर करें आप एक स्टॉप वॉच की मदद से मतलब एक गिरती हुई गेंद का वक्त नोट कर रहे हैं। ठीक है। हर बार जब आप बटन दबाते हैं ना, तो आपके रद्द अमल का वक्त, जिसे रिएक्शन टाइम कहते हैं, वो मिली सेकेंड्स में मुख्तलिफ होता है। अच्छा, यानी कभी उंगली जल्दी दब गई और कभी जरा देर से। बिल्कुल। और यही फर्क मतलब बेतरतीब गलती पैदा करता है। तो हम क्या करते हैं कि एक ही तजुर्बे को कई बार दोहराते हैं। अच्छा, बार बार रीडिंग्स लेते हैं? जी बिल्कुल। और फिर इन तमाम रीडिंग्स का मतलब औसत यानी एवरेज या मीन निकाल लेते हैं। ओह, तो औसत निकालने से क्या होता है? औसत निकालने से वो जो प्लस माइनस वाला फर्क होता है ना, जी। वो आपस में कट जाता है और बेतरतीब गलती का असर जायल हो जाता है। जबरदस्त, ये तो बहुत कमाल की ट्रिक है। जी, और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक अहम एग्जाम अलर्ट भी है। जी, वो क्या? इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है कि बेतरतीब गलती को कैसे कम किया जाए। इसका वाहिद और मतलब सबसे अहम जवाब यही है कि मुताद्दिद पैमाइशें लेकर उनका औसत निकालना। सही। तो इसका खुलासा ये हुआ कि बेतरतीब गलतियां अचानक होती हैं, लेकिन रियाजियाती औसत की मदद से उनके असर को कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और अब हम अपने आखिरी और अहम तरीन मरहले पर हैं, इन गलतियों को कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या टेक्निक्स बताई गई हैं? इसके लिए हम 3 बुनियादी तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है अपने आले को एक यानी मेयारी या स्टैंडर्ड आले के साथ मिलाकर चेक करना, ताकि आलाती गलती दूर हो जाए। अच्छा, यानी मशीन को मशीन से चेक करना। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका वही है, बार बार पैमाइश या रिपीटेड मेजरमेंट्स, ताकि हम रैंडम एरर को ख़त्म कर सकें। और तीसरा? तीसरा है मुनासिब तरीकाकार यानी प्रॉपर टेक्निक्स का इस्तेमाल। इसमें क्या आता है? मतलब मुशाहदा करते वक्त आँख को बिल्कुल यानी दुरुस्त जाविये पे रखना और माहौलियाती असरात जैसे हवा या हिरारत को कंट्रोल करना। इस सारे अमल को याद रखने की कोई आसान सी मिसाल है? जी, एक माहिर निशानाबाज की तरह सोचें जरा। अच्छा, स्नाइपर की तरह? जी, वो सबसे पहले क्या करता है, अपनी बंदूक की दूरबीन को सेट करता है ना? बिल्कुल। तो ये हो गई कैलिब्रेशन। फिर वो हवा के दबाव का ख्याल रखता है, ये हो गया मुनासिब तरीकाकार। सही। और फिर वो मतलब एक की बजाय कई निशाने लगाता है ताकि दुरुस्तगी यकीनी हो, ये हो गई बार बार पैमाइश। रियाज, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक ही वक्त में कैलिब्रेशन भी कर लें और औसत भी निकाल लें ताकि हमारी पैमाइश बिल्कुल परफेक्ट हो जाए? अरे
एक बेहतरीन मतलब तजुर्बाती साइंसदान यही तो करता है। अच्छा, दोनों चीजें एक साथ? बिल्कुल, वो मुनज़्ज़म गलतियों के लिए आलात की कैलिब्रेशन करता है और बेतरतीब गलतियों से निपटने के लिए मुतअद्दिद बार रीडिंग्स लेता है। वाह, ये दोनों मिलकर मतलब हमें असल कीमत के बिल्कुल करीब तरीन ले जाते हैं। सही बात है। दुरुस्त नतीजे के हुसूल के लिए मुहतात मंसूबाबंदी, दुरुस्त आलात और मुतअद्दिद मुशाहिदात इंतहाई ज़रूरी हैं। बिल्कुल अजीज तुलबा, किस्त 4 कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है। अगली किस्त में हम आगे बढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी अहम हिंदिसे और उनके उसूलों की तरफ। और इस सफ़र में अभी मज़ीद क्या बाकी है? हमारे सफ़र में अभी बाकी है डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशनल एनालिसिस और ग्राफ की तशरीह। अगर आपको ये किस्त मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मज़ीद तफसीली तालीमी मवाद यानी डीप लर्निंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और आखिर में सोचिएगा ज़रूर, अगर हमारी पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी उन पैमाइशों पर खड़ी है जिनमें थोड़ी बहुत गलती का इम्कान हमेशा रहता है, तो क्या हमारी पूरी कायनात का इदराक भी सिर्फ एक बेहतरीन और शानदार अंदाज़ा है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।